Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. Admissions are in progress for MPC, BIPC, CEC, MEC, MSET and NEET. Institution of Sultanul Uloom Education Society, established in the year 2005. Affordable fees, spacious classrooms, well-equipped labs, modern infrastructure, hygienic, safe and secure environment. Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आला KCR 31 मई को हैदराबाद में करेंगे ब्राह्मण वेलफेयर परिषद सदन की नई इमारत का इफ्तिताह। तमाम रियासतों की मशहूर मंदिरों के पुजारियों और ब्राह्मण अवामी नुमाइंदों को किया गया मदऊ। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने शहर हैदराबाद के हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन की नई इमारत का किया इफ्तिताह। रियासती वज़ीर तलसानी, DGP अंजनी कुमार, मजलिसी अराकीन असेंबली जाफर हुसैन मेराज और कौसर मोहिउद्दीन के अलावा दीगर ने की शिरकत। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह। वुज़रा महमूद अली तलसानी, MLA कौसर मोहिउद्दीन, अराकीन काउंसिल MS प्रभाकर और रियाजुल हसन अफेंदी ने की शिरकत। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया बहादुरपुरा हल्के के फलकनुमा डिवीजन का दौरा। 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत के तरक्याती कामों का किया आगाज। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की 28 मई को कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर दाखिला महमूद अली के हाथों कॉन्फ्रेंस के पोस्टर का रस्म इजरा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव इस महीने की 31 तारीख को हैदराबाद में तामीर किए गए ब्राह्मण वेलफेयर परिषद सदन की इमारत का इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने मलिनाथ सूरी तेलुगु संस्कृत लैंग्वेज यूनिवर्सिटी कायम करने का फैसला किया है। एक आला सतही इजलास में CM KCR ने सखाफती मुशीर KV रमनाचारी से कहा कि वो नई इमारत में चंडी यागम और सुदर्शन यागम का एहतमाम करें। इफ्तिताही तकरीब के लिए तमाम रियासतों के मशहूर मंदिरों के पुजारियों, कांची कामाकोटी और ब्राह्मण अवामी नुमाइंदों को मदऊ किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज शहर हैदराबाद में हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव, DGP अंजनी कुमार, सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद, गवर्नमेंट विप वो MLC प्रभाकर राव, मजलिसी अराकीन असेंबली जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मज़कूरा कायदीन ने हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन की नई इमारत का तफसीली मुआयना किया और पुलिस अमले को मुबारकबाद दी। दूसरी जानिब तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने साथी वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव के हमरा कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन की नई इमारत का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती DGP अंजनी कुमार, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद, गवर्नमेंट विप व MLC प्रभाकर राव, कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन, MLC रियाजुल हसन अफेंदी और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मज़कूरा कायदीन ने पुलिस स्टेशन की नई इमारत का तफसीली मुआयना किया और पुलिस अमले को मुबारकबाद दी। नए जो पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं बहुत अच्छे अंदाज में बनाए जा रहे हैं ताकि आने वाले लोगों को एक अच्छे माहौल में उनके मसाइल हल किया जाए। और आपके जो हरदिल अजीज MLA है कारवान के जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, एक ही दिन में 2 पुलिस स्टेशन, कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन, एक ही दिन में 2 मर्डर, हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन, दोनों का इनाग्रेशन किया गया। ये पुलिस स्टेशन जिस तरह बनाए जा रहे हैं, एक 5 स्टार होटल की तरह हमारे CM साहब ने ऑल कमिश्नरेट ऑफिस है। इसकी वजह से ये नए पुलिस स्टेशन हैदराबाद सिटी में 2 नए जोन, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट जोन्स और 11 नए डिवीजन, ये भी लॉ एंड ऑर्डर डिविजन्स भी बनाए गए हैं। क्योंकि पुलिस स्टेशंस अभी उनका एरिया थोड़ा कम हो जाएगा
लास्ट टाइम रीऑर्गेनाइजेशन जब हुआ था 87 में, 35 साल पहले, जब आबादी थी 35 लाख, अभी है 80 लाख। तो आप सबको समझना चाहिए कि पुलिस स्टेशन के लिमिट्स जो हैं थोड़ा कम होंगे, लोग आबादी ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से हमको पुलिसिंग और इंटेंसिव करने का मौका हमको मिलेगा। रियासत तेलंगाना के तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस तरीके से कलेक्टेड ऑफिस हो, जिस तरीके से पुलिस स्टेशन हो, इन तमाम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। और मैं आज जो इनाग्रेशन किया गया, जो हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर कुलसुमपुरा हो, और ख़ास तौर से जो हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन है वो भी हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर आधा लगता है, इसलिए कि जो मेरा हल्के कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर भी हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी लगता है। मैं यहाँ पर आए हुए तमाम पुलिस अहदेदारों को और ख़ास तौर से हमारे डीजीपी साहब को और हमारे कमिश्नर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। और कमिश्नर साहब यहाँ पर रहने की वजह से मैं एक दो छोटे से प्रॉब्लम्स को बताना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से जो पुराने पुल से लेकर जो जियागुड़ा सलाटर हाउस की रोड के ऊपर जो 100 फीट की रोड बताते हैं, वो रोड के ऊपर वहाँ पर एक मैं साबिका में भी हमारे डीसीपी वेस्ट साहब से भी बात किया था, उनसे ये रिक्वेस्ट किया था वहाँ पर एक आउटपोस्ट लगाने की ज़रूरत है, इसलिए कि एक साल के अंदर मैं समझता हूँ 6-7 वहाँ क्राइम हो चुके हैं, मर्डर्स हो चुके हैं, इसलिए वहाँ पर रात के टाइम पर एक आउटपोस्ट रहने की वजह से मैं समझता हूँ पब्लिक को बहुत सहूलत होती है। और उसी तरीके से 1-2-3 महीने अब कमिश्नर साहब, इसलिए मैं छोटी रिक्वेस्ट है आपसे, जो देहातों से जो विलेजेस से जियागुड़ा सलाटरोस को जो बकरियां लेकर आते हैं वहाँ पर बेच लेते हैं, बेचने के बाद बाजू बड़े बड़े कल्लू कंपाउंड से वाइन शॉप से वो फार्मर जितने भी रहते हैं वहाँ पर पीकर पर सो जाते हैं, उनके जेब में हज़ारों रुपए रहते हैं, वो पीने के बाद होश में नहीं रहते, उनके जेब में से चले आते हैं। उसके ऊपर भी मैं साबिका में असेंबली में बताया था। आपसे 1-2 रिक्वेस्ट है और कुछ भी नहीं, एक आउटपोस्ट का और ये वाइन शॉप के ऊपर खास तौर से देखने की ज़रूरत है। और मैं सबसे पहले यहाँ पर आए हुए तमाम का और हमारे होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज बहादुरपुरा हल्का असेंबली में 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का आगाज़ किया। असदुद्दीन ओवैसी ने आज फलकनुमा डिवीजन किंग्स एवेन्यू कॉलोनी में पीने के पानी के पाइपलाइन की तनसीब के कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने सदर मजलिस का वालियाना इस्तकबाल किया। इस दौरान बहादुरपुरा रुकन असम्बली मौज़म खान, MLC मिर्ज़ा रहमत बेग, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मुतल्लिका महकमों के हुक्काम और दीगर मौजूद थे। आज हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में फलकनुमा डिवीज़न है। इस डिवीज़न में किंग्स एवेन्यू कॉलोनी के अंदर सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पानी की पाइपलाइन का इनाग्रेशन किया गया है उनके मुबारक हाथों से। और ये जो इनाग्रेशन हुआ है इसकी लागत टोटल 3 करोड़ 80 लाख रुपए की है, जिसके अंदर 200 mm वाटर पाइपलाइन है, 150 mm वाटर पाइपलाइन है, 100 mm वाटर पाइपलाइन है। तकरीबन इस किंग्स एवेन्यू कॉलोनी के अंदर 500 से ज़्यादा मकानात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश थी, उनकी मेहनत थी, उनकी सोच थी और उनकी फ़िक्र थी। इस कॉलोनी में आवाम बस चुकी थी, मगर पानी का काफ़ी प्रॉब्लम कई ज़माने से था। उसको देखते हुए सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 3 करोड़ 80 लाख रुपए की पानी की पाइपलाइन सैंक्शन कराए। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका इनाग्रेशन किया गया है और कल से इस एरिए में इस मुकाम पर पानी की सप्लाई चालू हो जाएंगी। आखिरी में एक ही बात कहूँगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के लिए, आवाम के वास्ते, आवाम की सहूलत के लिए, आवाम को जिस तरीके से सहूलत मिलना चाहिए उसके लिए हमेशा काम कर रही है। और आज इस प्रोग्राम में सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC
जनाब रहमत बेग साहब थे। एज ए MLA इस एरिया का मैं था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे कॉरपोरेटर्स थे। शास्त्रीपुरम कॉरपोरेटर जनाब मुबीन साहब थे और दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुदूर मोतमदीन वर्कर्स मौजूद थे। मैं आपके चैनलों के ज़रिए एक किंग्स एवेन्यू कॉलोनी को और किंग्स एवेन्यू कॉलोनी के जो मुकाम में रहते हैं लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद के बाद, मेहनत के बाद एक काफ़ी बड़ा काम हुआ है इस कॉलोनी के अंदर। काफ़ी ज़माने से इस कॉलोनी के अंदर पानी का प्रॉब्लम था। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत की वजह से, उनकी कारकर्दगी की वजह से, उनकी नुमाइंदगी की वजह से इस कॉलोनी में आज से पानी की पाइपलाइन लगकर पानी की सप्लाई चालू हो चुकी है। और भी प्रोग्राम्स होंगे इंशाअल्लाह ताला। दरमियान में फिर आते रहूँगा, आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डेवलपमेंट वर्क्स के बारे में आपको बताते रहूँगा। शुक्रिया बहुत बहुत। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन TUWJF की 28 मई 2023 को मुनक्किद की जा रही कौमी कॉन्फ्रेंस के पोस्टर का आज तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों रस्म इजरा अमल में आया। ये एक रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस हैदराबाद के मासाब टैंक पर वाक़ ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल में बरोज़ इतवार मुनक्किद की जा रही है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की इस कॉन्फ्रेंस में रियासत और पड़ोसी रियासतों से उर्दू सहाफ़ियों की कसीर तादाद के शिरकत की तवक्को है। बता दें कि TUWJF उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल और उनके हुकूक़ के हुसूल के लिए हर वक्त कोशा रहती है। फेडरेशन की कौमी कॉन्फ्रेंस के पोस्टर की रस्म इजरा के मौके पर सीनियर BRS क़ायद मोईद खान समेत फेडरेशन के सदर MA माजिद, नायब सुदूर हबीब अली अल जिलानी, MA के फैसल, सैयद अजमत अली शाह, जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, खाजिन MA मोहसिन और दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद BJP ज़िला सदर पायल शंकर ने ख़वातीन रहनुमाओं और ख़वातीन व तालिबात के साथ फिल्म दी केरला स्टोरी देखी। वाज़ेह है कि आदिलाबाद में ज़ाफ़रानी पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता गैर मुस्लिम ख़वातीन और तालिबात को ये फ़िल्म मुफ्त में दिखाई गई। ज़ाफ़रानी पार्टी की जानिब से आए दिन नफ़रत को हवा देने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं जो यहाँ की बाशऊर आवाम से ढकी छुपी बात नहीं है। पायल शंकर ने अपने एक बयान में हर नौजवान तालिबात को ये फ़िल्म देखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वालिदैन को भी ये फ़िल्म देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को हर गांव में LED स्क्रीन के ज़रिए दिखाने का इंतज़ाम किया जाएगा। इस प्रोग्राम में BJP ज़िला महिला मोर्चा लीडर आकुला प्रवीण और दीगर मौजूद थे। లౌకికవాదులమని మరి అదే విధంగా రకరకాల మాటలు చెప్పేటటువంటి కొందరు రాజకీయ నాయకులైతే ఈ సినిమాను ప్రత్యేకంగా చూడాలి. హిందువుల మీద ఎన్ని కుట్రలు జరిగినా, లవ్ జిహాద్ పేరు మీద ఎందరో అమ్మాయిల జీవితాలను నాశనం చేసినా ఏ ఒక్కరు కూడా మాట్లాడేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఈ సినిమాని ఇక్కడనే కాకుండా గ్రామ గ్రామాన ఎల్ఈడీల ద్వారా ప్రదర్శించి హిందూ మతం మీద హిందూ అమ్మాయిల మీద ఏ రకమైనటువంటి కుట్రలు చేస్తున్నారో పూర్తిగా సమాజానికి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకు యువతులకు అందరికీ పేరు పేరున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మనకు తెలిసినటువంటి ఈ విషయాన్ని మనం పక్కవారితో షేర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. లేకుంటే భవిష్యత్తులో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలను మనం చూసి చూడనట్టు పోతే రేపు మన కుటుంబాలలో కూడా ఆ రకమైనటువంటి పరిస్థితులే దాపురించే అవకాశం ఉన్నది. ప్రజలను జాగృతి చేయడానికే भारतीय जनता पार्टी आध्वर्यंलो। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन TUWJF के सदर MM माजिद की सदारत में एक वफद ने तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी से मुलाकात की और बतौर चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन उनकी तकर्री के लिए उन्हें मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी के हाथों तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की 28 मई 2023 को मुजव्विज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के पोस्टर का रस्म इजरा किया गया। इस दौरान TUWJF के जिम्मेदारान जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, नायब सदूर हबीब अली अल जीलानी, MAK फैसल, सैयद अजमत अली शाह, खाजिन MM मोहसिन और दीगर मौजूद थे। बारकस मैसरम मजलिस तंजीम सबीलुल खैर के सदर हसन बिन अबूद अल सादी और नायब सदर मोहसिन बिन अहमद अल कसेरी ने आज तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोहिउद्दीन से मुलाकात की और क़ब्रस्तान के हवाले से एक मेमोरेंडम हवाले किया, जिसमें उन्होंने क़ब्रस्तान से मुत्तसिल मलगियों को रोड वाइडनिंग में जाने से रोकने का पुरजोर मुतालबा किया। उनका कहना था कि क़ब्रस्तान का मेंटेनेंस इन्हीं मलगियों के किराए पर होता है और इन मलगियों में कारोबार करने वालों को डेमोलिशन के बाद काफ़ी नुकसान होगा। आज हम बैरिस्टर सऊदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब MLA फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली PAC चेयरमैन की हिदायत पर और हमारे हर जिला कारपोरेटर अब्दुल साहब की रास निगरानी में जो है वक्फ बोर्ड के ऑफिस को आए, CEO साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब से मुलाकात किए, क्योंकि बारकस ग्रेवयार्ड को, बारकस क़ब्रस्तान को मुसलसिल 2 साल से रोड वाइंडिंग करते पीली दरगाह को बारकस क़ब्रस्तान को बोल के ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से और कलेक्टर साहब से वहाँ के और जो है वक्फ बोर्ड से मुसलसिल टीमें आते जा रही थी। हमने उनको तमाम तफसीलात उनके जो है टास्क फोर्स को बुलाकर जो है तमाम तफसीलात बताए, क्योंकि ग्रेवयार्ड हमारा ये जो दीवार है जानिसा यारजंग के मकबरे के बाजू से पीली दरगाह के साथ बाजू से, वो दीवार को बिल्कुल 1 फीट 2 फीट लग के जो है खबरें स्टार्ट है। तो हमने कहा ये बहुत ही बर्निंग इशू हो जाएगा, हमको MP साहब MLA साहब भिजाइए और इसको जो है आप बिल्कुल स्टॉप कराइए और हुकूमत तेलंगाना को एक जो है मकतूब आपके तरफ से रवाना कीजिए। तो CEO साहब ने हमारे को ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब को सैल्यूट है कि उन्होंने तयखुन दिया हमारे को कि इमीडिएट हम इसके ऊपर जो है ना एक्शन लेंगे और लेटर भेजेंगे। अम्बेडकर उत्सव कमेटी के चेयरमैन दुर्गम शेखर को आदिलाबाद शहर में मुनक्किदा विश्वकर्मा और विश्व ब्राह्मण आत्मा गौरव फेरी जलसे आम की कामयाबी के लिए मदऊ किया गया। उन्होंने पीर को आदिलाबाद दुर्गम ट्रस्ट ऑफिस में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में कम्युनिटी लीडरों के साथ प्रोग्राम के पैम्फलेट की नकाब कुशाई की। 6 जून को गायत्री गार्डन में एक बड़े जलसे आम का एहतमाम किया जा रहा है। एसोसिएशन के एजाजी सदर गोलापल्ली नरसिम्लू, ज़िला सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर अराकीन ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर अम्बेडकर जयंती उत्सव कमेटी के चेयरमैन दुर्गम शेखर ने कहा कि ये काबिल तारीफ़ है कि नौ मुंतखब कमेटी की सरपरस्ती में एक बड़े जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने तयखुन दिया कि वो प्रोग्राम के इंतज़ाम के लिए भरपूर ताउन फराहम करेंगे। శుభాకాంక్షలు మరియు ఈ నిర్వహించే కార్యక్రమం ఘన విజయం సాధించాలా, వీళ్ళు చేసే మొట్టమొదటి సభ భారీ విజయవంతం కావాలని దానికి మా సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని నేను మా దుర్గం ట్రస్ట్ అంబేద్కర్ మెమోరియల్ అంబేద్కర్ విగ్రహావిష్కరణ కమిటీ చైర్మన్గా దుర్గం శేఖర్గా నేను వీరందరికీ నా సహాయ సహకారాలు ఉంటాయి। ఈ సభకు మా వంతుగా మా అంబేద్కర్ కమిటీ నుంచి కూడా మా వాళ్ళు వస్తారు ఈ సభను విజయవంతం చేయడానికి। మన జిల్లాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీనికి హాజరు కావాలా। గౌరవ మన శాసనసభ్యులైన జోగు రామన్న గారు దీనికి పూర్తిగా సహకరిస్తున్నారు। దుర్గం శేఖర్ అన్న గారు వారి సహకారాలు మరి రాతోడు బాపురా అన్న గారి సహకారాలతో మేము MLA గారు వారి సహకారంతో భారీ బహిరంగ సభను నిర్వహించబోతున్నాం। కాబట్టి ఇది ఒక పండగల ప్రతి విశ్వకర్మ కూడా దీన్ని భావించి నాకెందుకులే నేను వేరే వాళ్ళు పోతున్నారు కదా అనుకోకుండా ప్రతి ఒక్కరు ఇంటిలోని ప్రతి ఒక్కరు కూడా హాజరై దీన్ని 10,000 మంది కంటే ఎక్కువనే హాజరై మన బలాన్ని చూపించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం। जहीराबाद रुकन असेंबली के मानिक राव ने आज इस्माइल केयर डेंटल हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डॉक्टर प्रभु ने सभी मेहमानों का शालपोशी और गुलपोशी के जरिए इस्तकबाल किया। इस दौरान जहीराबाद सर्कल इंस्पेक्टर T भूपति, अशोक चंद्रे, सैयद मोहिउद्दीन, टाउन सदर डॉक्टर मोहम्मद सलीम, गोरे मियाँ सिकंदर, ताजुद्दीन फरदौस, मोहम्मद यूसुफ हुसैन व दीगर मौजूद थे।
विकाराबाद में रोड सेफ्टी प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए अवाम में हेलमेट के ताल्लुक से शऊर बेदार किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, जिला एसपी कोटी रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर एक बाइक रैली भी निकाली गई। रैली का आगाज़ कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाते हुए किया। इस दौरान जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार होने वाले हर फर्द को चाहिए कि वो ज़रूर हेलमेट का इस्तेमाल करे। इत्तेफाक से अगर कोई हादसा पेश भी आ जाए तो उसकी जान बच सकती है। शहर हैदराबाद के मुफखमजा कॉलेज कैंपस में शब्बीर अली फुटबॉल एकेडमी के समर कोचिंग कैंप का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर अंडर 20 ज़ुमरे की 2 टीमों के दरमियान नुमाइशी मैच खेला गया। इस तकरीब में ज़फ़र जावेद एजाज़ी सेक्रेटरी सुल्तानुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। आमिर जावेद चेयरमैन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कमेटी सुल्तानुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्निंग काउंसिल ने कैंप का इफ्तिताह किया। इंडियन फुटबॉल टीम के साबिक़ कप्तान और टेक्निकल डायरेक्टर शब्बीर अली ने सुल्तानुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी ज़फ़र जावेद से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि ये समर कैंप नौजवानों के लिए कारआमद साबित होगा। Coaching camp to you. I wish and pray that more and more students avail this opportunity of being guided and coached by Shabir Ali sir. All the best to you. Thank you. At the outset, I would like to welcome all of you to Mufakhamaza College of Engineering. Like our Secretary Sahab mentioned that Shabir Ali Sahab is a legend by himself, and it is indeed a matter of honor and pride for all of us from the management of Mufakhamaza and our students that we have such a distinguished, such a legendary player who brought so many laurels to the country. And I'm sure that with his expertise and his under his coaching, I'm sure that most of you will, try to get most out of it. I know that the football team of Mufakhamaza College also is doing pretty well in the inter-collegiate tournaments, and I would also want them to take whatever best, coaching or advice or whatever best you can take from such a legendary footballer. And I'm sure that in this summer camp I can see that most of you are already geared up and all raring to go. So hopefully the best part is that the students of all the kids of all ages. So I hope and pray that you all emerge. तेलंगाना के शहर निर्मल के रहने वाले मोहम्मद दानिश वल्द मोहम्मद सलीम ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी एल्बानी से इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपनी तालीम सिर्फ 3 सेमेस्टर्स में मुकम्मल करते हुए ये डिग्री हासिल की। इस मौके पर उनके रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब ने उन्हें मुबारकबाद दी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर आला KCR 31 मई को हैदराबाद में करेंगे ब्राह्मण वेलफेयर परिषद सदन की नई इमारत का इफ्तिताह। तमाम रियासतों की मशहूर मंदिरों के पुजारियों और ब्राह्मण अवामी नुमाइंदों को किया गया मदऊ। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने शहर हैदराबाद के हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन की नई इमारत का किया इफ्तिताह। रियासती वज़ीर तलसानी, DGP अंजनी कुमार, मजलिसी अराकीन असेंबली जाफर हुसैन मेराज और कौसर मोहिउद्दीन के अलावा दीगर ने की शिरकत। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह। उज़रा महमूद अली तलसानी, MLA कौसर मोहिउद्दीन, अराकीन काउंसिल MS प्रभाकर और रियाजुल हसन अफेंदी ने की शिरकत। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया बहादुरपुरा हल्के के फलकनुमा डिवीजन का दौरा। 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत के तरक्याती कामों का किया आगाज। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की 28 मई को कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर दाखिला महमूद अली के हाथों कॉन्फ्रेंस के पोस्टर का रस्म इजरा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।